हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो बच्चों को कम समझ में कम आता है कि वो बता नहीं पाते कि कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल। तो आज इसमें सिंपल वे से डिस्कस करेंगे कि क्या फिजिकल होता है क्या केमिकल चेंज होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज में भौतिक जिसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, माप अर्थात साइज, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। या तो आकार बदलेगा, साइज बदलेगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था जैसे लिक्विड है तो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा। सामान्यतः यह उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल होते हैं। ये इनको मतलब जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन जाता है, तो वाष्प को हम वापस ठंडा करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। ये होते हैं रिवर्सिबल। तो आगे लिखा है अर्थात इन अभिक्रियाओं की दिशा को बदलकर पूर्ण मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। मैंने बताया आपको जैसे पानी को गर्म करेंगे वाष्प बनेगा, वाष्प को ठंडा करेंगे तो वापस से पानी बनेगा। ठीक है। पदार्थ का एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तन जैसे जल का वाष्पीकरण, मैंने बताया आपको, बर्फ़ का पिघलना, जल का जमना, जल का उबालना, बादलों का बनना। इसको थोड़ा सा याद रखने लायक ये है कि बादलों का बनना एक भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज है। स्प्रिंग का खिंचना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट है जो बच्चों को भी मतलब कि बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी डीप में से भी पूछ लेता है तो बच्चे अटक जाते हैं। तो ये है उसमें नीले रंग के कॉपर सल्फेट को, नीले रंग का कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किए जाने पर इसका नीला रंग विलुप्त हो जाता है। कॉपर सल्फेट के नीले रंग को गर्म किया तो ये विलुप्त हो जाता है। ऐसा क्रिस्टलों में से जल के अणुओं को लिप्त हो जाने के कारण होता है। इसमें होते हैं कॉपर सल्फेट, आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट ये रहा। इसमें 5H2 मतलब जल के अणु हैं। जब इसको हम अपन गर्म करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट श्वेत हो जाता है, मतलब श्वेत हो जाता है। तो इसमें से कॉपर मतलब कॉपर के सल्फेट में से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। आगे क्या होता है, श्वेत क्रिस्टल जल में संपर्क में आने पर पुण्य नीला हो जाता है। इसको अपन फिर से अपन पानी में डालेंगे तो ये पुण्य नीला हो जाएगा। ये भी एक फिजिकल चेंज के अंदर आता है। तो फिजिकल कारण क्या, अपन ने फिजिकल चेंज तो पढ़ लिया, अब इसके ऊपर से पढ़ लेते लक्षण क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तनों के कारण निम्न प्रकार होते हैं, लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। भौतिक परिवर्तनों में मूल पदार्थ की विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति नहीं बदलती। जैसे अपन जल को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन जाता है, रहता तो वो जल ही है ना, तो उसकी प्रवृत्ति में कुछ चेंज थोड़ी हुआ। जैसे जल को हमने ठंडा कर दिया बर्फ़ बन गया, अब उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे वो वापस से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। भौतिक परिवर्तन प्राय अस्थायी होते हैं। वही होता है जैसे बर्फ़ को सामान्य टेम्परेचर पर किया तो वो क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। ऐसे ही प्रक्रिया केवल तब तक होती है जब तक कि प्रक्रिया के कारण रहता है। जब तक ठंडा करेंगे, जब तक वो बर्फ़ को तो वो ठंडी रहेगी, जब तक उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे तो वो जल बन जाएगा। प्रक्रिया के कारण हट जाने मतलब क्या बोल रखा है, प्रक्रिया का कारण हट जाने पर प्रक्रिया उत्क्रमित हो जाती है, अर्थात भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। आपने समझ लिया भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं कि कैसे क्या होता है। जल को उबालने पर वाष्प बन जाता है, वाष्प को ठंडा करने पर वापस जल बन जाता है, जल को गर्म करने पर। अब इसमें ये 2-3 बात मैंने पॉइंट लिख रखे हैं। चीनी का जल में घुलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। एक नोट इम्पोर्टेंट है, लोहे का चुम्बक का बनना, ये भी एक फिजिकल चेंज में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज के बारे में अपन तो स्टार्ट करते हैं अपने केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक अवस्था से जिसमें परिवर्तन एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन मिलाते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन किया दोनों अलग अलग, लेकिन मिला तो क्या बना, जल बना, नए पदार्थ बनता है। ठीक है। अर्थात मूल पदार्थ का आणविक संगठन विकृत हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन लिया अपन ने प्लस उसमें क्या हो जोड़ा, ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, जल बन गया। अब हाइड्रोजन तो गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, तो बना क्या, लिक्विड। तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैग्नीशियम रिबन, उदाहरण पढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन कोयला का लकड़ी एवं पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होना,
CO2 तथा H2O ग्लूकोज में परिवर्तन होना, ये अपने शरीर में होने वाले प्रक्रम है जो रासायनिक परिवर्तन है। सूर्य से प्रकाश, लोहे पर जंग लगना, दही का जमना, जल का विद्युत अपघटन ये भी है। ऑक्सीकरण, अपचयन आदि रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। अब आपने कॉपर सल्फेट के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा गर्म किया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन ज़्यादा गर्म करेंगे। नीले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर सर्वप्रथम ये सफ़ेद रंग का हो जाता है। उसमें अपन ने क्या वो फिजिकल चेंज में पढ़ा था। तत्पश्चात अधिक गर्म करने पर, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली, पश्चात अधिक गर्म करने पर यह काले रंग में क्यूप्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O है, नीले रंग का है। फिर इसको गर्म किया, श्वेत हो गया। फिर और लगभग 720 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो ये काला कॉपर अलग हो गया और ये गैस अलग हो गई इसकी। अब नोट करने वाली बात यह है, मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों के उदाहरण में आता है। ये नोट करने वाला है कि भौतिक परिवर्तन और फिजिकल चेंज में मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों में आता है। अब कुछ लक्षण पढ़ लेते हैं। रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति बदल जाती है। जैसे अपन ने H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ा तो क्या बना, H2O जल। दोनों है गैस लेकिन बना क्या, लिक्विड। प्रकृति बदल गई। रासायनिक परिवर्तन प्राय स्थायी होते हैं। अब अपन इसको चाहे ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेंगे, लेकिन कुछ भी कर लेंगे तो अपन वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग नहीं कर सकते। तो ये होता है इसमें। रासायनिक परिवर्तन प्राय स्थित होते हैं। परिवर्तन का कारण हट जाने पर प्रक्रिया उत्क्रमित नहीं होती, अर्थात ये अनुक्रमणीय होते हैं। मतलब वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं बदल सकता। जल को आप खुले टेम्परेचर में कहीं पर भी रख दो तो आपको वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं बदलेगा। उसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी और ऊर्जा के लिए अपन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज होगा। रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक होती है। वही तो, जैसे अपन को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाना है तो ऊर्जा अधिक लगेगी। अपन को जल को बर्फ़ बनाना है तो वो तो नॉर्मल टाइम फ्रिज में रख देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर अपन को जल बनाना है तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इन परिवर्तनों में बहुत ज़्यादा ऊष्मा, प्रकाश आदि निकलते हैं। यह अवशोषी होते हैं। ऊष्मा निकलती, मैंने बताया ना आपको, ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायर होती है इसमें। रासायनिक परिवर्तनों में कुछ घटनाएं जैसे ध्वनि उत्पन्न होना, गंध, ये रासायनिक परिवर्तन होती है तो ये घटना होती है। ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना या अपक्षेप का बनना। कोई अपक्षेप बनता है, रंग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे जंग नहीं लगती। ये याद रखना, स्टेनलेस स्टील में लोहे में कार्बन भी मिलता है, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है, ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर ऑक्सीजन में परिवर्तन होना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो आज हमने सिंपल वे में समझा रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, उनको अपन सिंपल वे में समझा। जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या फिर नॉर्मल भी पढ़ते हो तो उसके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू।